नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफ और स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से लगातार तमाम भर्तियों के बारे में तमाम सूचना आप सभी को देने का कार्य किया जाता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, जो कि शुरू भी हो चुके हैं, आज से ही आप सभी जानते हैं। लेकिन ऐसे में बहुत सारी अलग अलग पार्टियों के माध्यम से अलग अलग घोषणा की गई हैं। जैसा कि आप सभी ने सपा को देखा होगा, उनकी तरफ से क्या क्या घोषणा की गई इसके बारे में आपको जानकारी मिली। अगर हम बात करें बीजेपी के माध्यम से उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की, हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ रोजगार से संबंधित या फिर सरकारी नौकरी या फिर भर्तियों के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा किसी अन्य मुद्दे को लेकर बात नहीं की जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी भी घोषणाएं देखने के लिए मिली है जिसके बाद से सभी पार्टियों के होश उड़े हुए हैं। हम कह सकते हैं कि होश इसलिए भी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कई पार्टियों की तरफ से रोजगार को लेकर, भर्तियों को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया। लेकिन कुछ पार्टियों की तरफ से ऐसे घोषणा पत्र जारी कर दिए गए कि जिनको देखकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थी यहां से पूरे तरीके से इस बात को समझ सकते हैं कि अगर सरकारें चाहें तो इतना सब कुछ कर भी सकती हैं। पहले जल्दी से आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। मैं सबसे पहले इस वीडियो में बात करना चाहूंगा सबसे बड़े मुद्दे को लेकर, जो कि संबंधित है सरकारी नौकरियों के बारे में। हम इस वीडियो में बात करने वाले कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में। नौकरी और रोजगार के अवसर को लेकर यहां से उनकी तरफ से पहले ही पेज पे सारी जानकारी दी गई है। ऐसे में उनकी तरफ से यहाँ पे कुछ जानकारियां लिखी हुई हैं कि कितने प्रकार, यहाँ से अगर बात की जाए कितनी बेरोजगारी है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने पद खाली हैं और भी तमाम चीज़ें यहाँ से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसके अंदर उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो आगामी भविष्य के अंदर 20 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी की गारंटी होगी, जिसमें से 8 लाख जो पद होंगे वो महिलाओं को दिए जाएंगे। ये घोषणा पत्र है कांग्रेस का। और इस घोषणा पत्र को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से लगभग सभी पार्टियों के घोषणा पत्रों के बारे में आपको जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे बारी अगर बात की जाए घोषणा पत्र, अगर बात करते हैं कांग्रेस को लेकर, सबसे पहला मुद्दा आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो प्राथमिक विद्यालयों के अंदर शिक्षकों के लगभग 1.5 लाख खाली पदों को भरा जाएगा। मतलब कि प्रदेश के अंदर आप सभी ने हाल ही में समाचार पत्रों में देखा था, जिसमें यह कहा गया था कि 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। हालांकि पदों की संख्या लिखित तौर पर कितनी है इसकी जानकारी न सरकार ने कभी दी है, न इसके बारे में बताया है। सुप्रीम कोर्ट में एक बार जानकारी दी थी कि हमारे पास 51,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। लेकिन ऐसे में कांग्रेस सरकार की तरफ से घोषणा पत्र में दावा किया गया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो 1.5 लाख पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी। और साफ तौर पर उन्होंने घोषणा पत्र के अंदर इसको शामिल किया है, पहला। दूसरा, उनके घोषणा पत्र के अंदर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि बेसिक के क्षेत्र के अंदर जो भी यहाँ पे प्रधानाचार्यों के पद खाली हैं, लगभग 1 लाख पदों पर भर्तियां उनकी भी देखने के लिए मिलेगी। और प्रधानाचार्य के लगभग 50,000 55,000 के समथिंग पद खाली हैं। इसकी जानकारी पीआईबी की बैठक के अंदर दी गई थी। अगर आपने मेरा स्पेशल वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया भी था कि पीआईबी के अंदर जब यहाँ पर जानकारी मांगी गई तो सरकार ने बताया था कि प्रधानाचार्यों के लगभग 55,000 से ज़्यादा पद हमारे पास खाली हैं। हालांकि उनकी तरफ से 1 लाख पदों की जानकारी दी गई है। लेकिन अगर बात की जाए एलटी ग्रेड को लेकर, टीजीटी पीजीटी को लेकर, या फिर माध्यमिक शिक्षा के अंदर अगर बात करते हैं तो लगभग 38,000 पदों पर भर्ती की जानकारी दी जाती है, जो कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के अंदर देखने के लिए मिली है। अच्छा, आज के आपने समाचार पत्र पढ़े होंगे तो उसके अंदर जानकारी देखने के लिए मिली है कि माध्यमिक शिक्षा के अंदर लगभग 30,000 शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली हैं। और यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो लगभग 38,000 पदों पर माध्यमिक शिक्षा, मतलब कि टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के लगभग यहाँ से 40,000 पदों पर जो भर्तियां हैं वो की जाएंगी। और इस घोषणा पत्र की अगर बात की जाए तो किसी भी पार्टी के माध्यम से इतना स्पष्ट घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया है। अगर आपने देखा होगा सपा सरकार का, तो उनकी तरफ से यहाँ पे ये कहा गया कि 1 साल के अंदर जो भी शिक्षा विभाग के पद खाली उनको भरा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये जानकारी नहीं दी कितने पद यहाँ से भरे जाएंगे शिक्षकों के, ना ही उन्होंने किसी विभाग के बारे में जानकारी दी है। बस एक यहाँ पे मोटा मोटा अनुमान बताया है। लेकिन जब हम जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो उन्होंने यहाँ पे सिर्फ ये कहा है कि सरकारी खाली पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा कोई यहाँ पे आंकड़ा नहीं दिया गया है। लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र के अंदर एक एक पॉइंट को यहाँ पर रखा गया है। उनका कहना है कि उच्च शिक्षा और महाविद्यालयों के अंदर
8,000 जो शिक्षकों के पद खाली हैं उनको भी यहाँ से भरा जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात के आधार को पूरा करने के लिए राज्य भर में बड़े पैमाने पर भर्ती का जो अभियान है वो चलाया जाएगा। मतलब कि आरटी एक्ट के अनुसार जो भी छात्र शिक्षक का अनुपात है उसके आधार पर अगर शिक्षक भर्तियों की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ से इसको पूरा करने के लिए जो भर्तियाँ हैं वो की जाएंगी, ऐसा कांग्रेस के घोषणा पत्र के अंदर कहा गया है। ये तो कुछ ही पॉइंट आप सभी को बताए गए हैं। इसके अलावा नीचे आपको और भी देखने के लिए मिल जाएंगे कि उच्च शिक्षा विभाग के अंदर लगभग 2500 पदों को भरा जाएगा, माध्यमिक शिक्षा विभाग के लगभग 400 पदों को भरा जाएगा, बेसिक शिक्षा विभाग के लगभग 9000 पदों को भरा जाएगा। ये उच्च शिक्षा विभाग की बात की जा रही, हायर एजुकेशन की, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तकनीकी शिक्षा विभाग के अंदर 5800 जो पद हैं इनको भी भरा जाएगा। सहायक शिक्षा विभाग के लगभग 32,000 प्रशिक्षकों की यहाँ से जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी। संस्कृत विद्यालयों के अंदर 2000 के समथिंग जो पद खाली हैं उनको भी यहाँ से भरा जाएगा। साथ ही सरकारी अस्पतालों के अंदर अगर बात की जाए 6000 पदों को यहाँ से भरा जाएगा। 600 पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे, 800 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें यहाँ पर भरने के बारे में दी गई हैं। लेकिन अगर बात की जाए कुछ और मुद्दों के बारे में जो कि भर्तियों से संबंधित आपको देखने के लिए मिलते हैं, उनका कहना है कि जिला अस्पतालों के अंदर पैरा मेडिकल स्टाफ के लगभग 1900 पदों को भरा जाएगा, नर्सों के 1500 पदों को भरा जाएगा। और साथ ही अगर बात की जाए स्वास्थ्य कार्यकर्ता या फिर सहायकों की अगर बात की जाए 29,100 पदों पर जो नियुक्तियां हैं वो की जाएगी। यहाँ पर रेडियोग्राफर के 500, 1800 टेक्नीशियन के जो पद हैं वो भरे जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 19,300 पदों पर भर्ती होगी। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 27,100 पदों पर जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी। आशा बहुओं के लगभग 400 पदों को भरा जाएगा। आयुष विभाग के अंदर लगभग 8,000 पदों को भरा जाएगा, ऐसा दावा किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की अगर बात की जाती है तो उनकी तरफ से जानकारी दी जाती है कि लगभग 1,15,000 पदों को यहाँ से भरा जाएगा। इसके अलावा एसआई की 19,900 पदों को भरा जाएगा। 38,000 से ज़्यादा कांस्टेबल के पदों को भरा जाएगा। 51,000 से ज़्यादा कांस्टेबल के पद भी इसके अंदर शामिल होंगे। राज्य सचिवालय के 3,000 पद भरे जाएंगे। लोक निर्माण की अगर बात की जाए 11,000 पदों को भरा जाएगा। महिला एवं विकास के लगभग 6,000 पदों पर भर्तियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए पंचायती राज विभाग के लगभग 9,000 पदों को भरा जाएगा। 29,000 पदों की कृषि विभाग के अंदर भर्तियाँ होंगी। अगर बात की जाए यहाँ से विभाग के लगभग 1,200 पदों पर, इसके अलावा खाद्य एवं रसद विभाग के अंदर 4,500 पदों पर भर्तियाँ होंगी। 20,600 पदों पर वन विभाग के अंदर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा 4,700, 4,500, 9,000 और भी तमाम भर्तियां आप सभी को देखने के लिए मिलती रहेंगी। मतलब यहाँ पे ऐसा दावा किया गया है कांग्रेस की तरफ से, और ये कुछ ही भर्तियां हैं। इसके अलावा नीचे आप सभी के सामने और भी कई भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ से एक बात तो पूरे तरीके से तय हो जाती है, अगर आप इस पूरे के पूरे घोषणा पत्र को पढ़ते हैं तो इसमें भर्ती का विधान इन्होंने नाम दिया है, और सच में पूरा भर्ती का विधान ही है। सरकार बनने के बाद क्या करेंगे मुझे नहीं पता, सरकार किसकी बनेगी मुझे नहीं पता, आप किसको वोट देंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि आपका अधिकार है। मेरा प्रयास बस यही है कि आप सभी के सामने तमाम अलग अलग चीज़ों को लेकर जो घोषणाएं की जा रही हैं उन सभी तक आपको पहुंचाना। यहाँ पे इसके अलावा और भी कई जानकारियाँ दी गई हैं, फॉर्म भरने के बारे में, ट्यूशन के बारे में, तैयारी को लेकर और भी तमाम चीज़ों को लेकर जो कि भर्तियों से संबंधित थी। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। इसके अलावा और भी कई मुद्दे आप सभी के सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लेकर भी यहाँ पे कहा गया है कि ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर यहाँ से लागू करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण इसके अंदर नहीं था। इसके अलावा अगर बात की जाए और भी तमाम मुद्दों को लेकर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही उनकी तरफ से बताया गया कि परीक्षा कैलेंडर बनाकर तत्काल प्रभाव से सभी भर्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। भर्तियों से संबंधित जो कानून बनाया जाएगा, इसके अलावा स्पेशल रिक्रूटमेंट कमीशन भी बनाया जाएगा, जिसके काम ये होगा कि भर्तियों के अंदर पेपर लीक और भी तमाम चीज़ों को रोका जाए। विशेष भर्ती आयोग की अगर बात की जाए तो लगभग 32,000 शिक्षकों की और भर्तियाँ होंगी। शिक्षक भर्ती में ओबीसी एसटी के लगभग 21,000 पदों और उर्दू शिक्षकों के लगभग 4,000 पदों पर इसमें शामिल किया गया है। 2021 में टीईटी जो पेपर लीक हुआ, जिसके चलते 22 लाख अभ्यर्थियों के साथ धोखा हुआ, इसको भी बचाए जाने का प्रयास किया जाएगा, आगे से इस प्रकार का मामला देखने के लिए ना मिले। और भी तमाम मुद्दों को लेकर जानकारियाँ देखने के लिए दी गई हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि पूरे तरीके से जो ये घोषणा पत्र जारी किया गया है, किसी और मुद्दे की तरफ न जाते हुए सिर्फ और सिर्फ भर्तियों को लेकर बात की गई है। फिलहाल ये बात हो जाती है आप सभी के सामने घोषणा पत्र के बारे में, और भी तमाम अलग अलग घोषणाएं हुई हैं। लेकिन इसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताएं। अब सरकार किसकी बनेगी या किसकी नहीं बनेगी ये बाद का सवाल है, लेकिन अगर किसी की भी सरकार बनती है और सच सही मायनों में इस प्रकार जितनी भर्तियां इसके अंदर लिखी हुई हैं, ये सभी भर्तियां अगर पूरी हो जाएं तो लाखों छात्रों के जो सपने वो साकार हो सकते हैं, रोजगार उनको मिल सकता है, सरकारी नौकरी उनको मिल सकती है, बजाय लाठी और डंडों।
बाकी अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़कर आप सभी वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। लेकिन एक बात आप सभी को और बतानी है कि इसके अंदर शिक्षा मित्रों को पुनः नियमित किए जाने के बारे में भी जानकारी दी गई है। कांग्रेस के माध्यम से भी इस बात को कहा गया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो आगामी समय के अंदर शिक्षा मित्रों के यहाँ पे नियमित किया जाएगा। जैसे कि अगर बात की जाए कि आगामी समय के अंदर, जैसे कि अगर सपा सरकार ने कहा था कि हम उनको नियमित करेंगे, अभियान चलाकर नौकरी देंगे, तो यहाँ पे इनकी तरफ से भी कहा गया है कि अगर इनकी सरकार बनती है तो सभी शिक्षा मित्रों को पुनः नियमित किया जाएगा, उनको भी सरकारी नौकरी दी जाएगी। फिलहाल ये हो जाता है कांग्रेस का विधान भर्ती, जिसके आप सभी को नाम दिया गया है संकल्प पत्र या जो भी आप कह सकते हैं। इसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरा उद्देश्य आप सभी तक तमाम जानकारियों को पहुंचाना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।